अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय की टॉपिक्स है कि जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ, या जर्मनी का एकीकरण का शॉर्ट नोट में लिखिए या संक्षिप्त में विवरण लिखिए। कई सारे तरीके से क्वेश्चन पूछता है, लेकिन सारा क्वेश्चन का आंसर आपके इसमें छुपा हुआ है। ठीक है, तो चलिए जर्मनी का एकीकरण आएगा तो आप बिना सोच समझे बस इसको पढ़िए और जो भी इसमें जो भी आपको याद हो रहा है वही लिख डालिए। जर्मनी का एकीकरण यानी कि एकीकरण मीन्स होता है कि जर्मनी को एक सूत्र में बांधना, एक डोर में बांधना, यानी कि अलग अलग उसमें नहीं बांटा जाता, अलग अलग लोग नहीं रहेंगे, उसके सारे एक ही प्रक्रिया एक ही होगी, सारे के राजा एक ही होंगे, सारे का संचालन वही करेगा। चलिए जर्मनी का एकीकरण देखते हैं। करें कि राष्ट्रीयवादी भावनाएं मध्यम वर्गीय जर्मन लोगों में काफी व्याप्त थी। देखिए कह रहा है कि राष्ट्रीयवादी जाहिर सबको होनी चाहिए, अपने देश के प्रति जो वफादारी ना निभा सके उस देश को रहने क्या उसको जन्म लेना ही बेकार है। जब देश का ना हुआ तो किसी का नहीं होगा, क्योंकि जो खाने के लिए देता है, पीने के लिए देता है, रहने के लिए देता है, जब उसका नहीं हुआ तो किसी का नहीं हो सकता है। तो जाहिर तो वही कर राष्ट्रीयवादी भावनाएं मध्यम वर्गीय जर्मन लोगों में काफी व्याप्त थी। जो मिडिल परिवार के लोग होते हैं उनके अंदर अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने की क्या थी भावना रहती थी। कह कि उन्होंने 1848, ध्यान दीजिएगा, उन्होंने 1848 यानी कि कह रहा है कि 1848 में, ये भी ध्यान देखिएगा कब कि 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्रीय राज्य बनाने का प्रयास किया गया। देखिए मैं पहले बता दिया कि एकीकरण भी होता है एक सूत्र में बांधना, जैसे कई राज्य मिलकर अलग अलग देश बन जाते थे, आज हम कई राज्य मिलकर एक भारत देश बना हुआ है, उसी तरह उस जर्मनी में था, कई इलाके बढ़ चुके थे, तो वहां के मध्यम वर्ग ने सोचा ये जब जर्मनी का भाग है तो क्यों नहीं एक अपना देशी पूरा बनाया जाए। तब उन्होंने जर्मन महासंघ के द्वारा कई इलाकों को, छोटे छोटे जो इलाके थे उनको क्या किया गया, अपने में समाहित किया गया, बना जोड़ा गया। तो एक निर्वाचित संसद द्वारा, जाहिर सी बात है जैसे कि हम लोग के इलाके में संसद होते हैं, विधायक होते हैं, एक तो अपने गांव के नहीं होते हैं, बहुत सारे गांव के होते हैं जो मेन होता है, उसी तरह उनको बनाया गया संसद को, राष्ट्र शासित राज्य राष्ट्रीय राज्य बनाने का प्रयास किया गया। मगर इस पहल को राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दिया। कह रहा है कि जब मध्यम वर्गीय लोगों ने जब एकीकरण का सोचा कि एकीकरण किया जाए जर्मनी का, तो छोटे छोटे इलाकों को जाकर आपस में जाना शुरू किए। तब वहां के जो राजशाही थे और जो वहां की फौज की ताकत थी, उन्होंने सोचा कि अगर ये सब छोटे छोटे इलाकों को अगर आपस में मिलाते रह गए तो हम लोग का जो ताकत है, जो हम लोग जो शाही मतलब भाव दबदबा है वो खत्म हो जाएगा। जैसे कि आज भी कई लोग बहुत लोग हैं जो मध्यम वर्गीय और निम्न वर्ग के लोगों को दबाते हैं। आज के भी जमाने में कई जगह है, भारत में से कई इलाके हैं जहां जो उच्च कोटि के वर्ग के होते हैं वो मध्यम वर्ग के लोगों को और निम्न वर्ग के लोगों को क्या कहते हैं, बढ़ने नहीं देते हैं। वो आगे बढ़ेगा तो उसको पैर खींचने के चक्कर में लगे रहते हैं, कैसे उसके पैर खींचकर अपने से नीचे कर दिया जाए, कैसे भी उसके नीचे वो गिरे। तो वही वो सोचे कि मगर इस पहल को राजशाही और फौज की ताकत ने क्या कर दिया, दबा दिया। लेकिन फिर भी वो दबने वाला नहीं है। क्या कह रहा था, जिसकी हौसला बुलंद होती है वो पत्थर से नहीं, जैसे दशरथ मांझी थे, पत्थर को काट के क्या बना दिए, पहाड़ बना दिए। तो वहां की जर्मन लोगों ने सोचा कि आपसे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। तब क्या किया, तो उनका प्रसा के बड़े भूस्वामी लोगों ने समर्थन किया। जो उस वहां के प्रसा के लोग थे, प्रसा जो इलाका था, वहां के भूस्वामी यानी जो जमींदार थे, वो बड़े बड़े जमींदार थे, उन्होंने क्या किया, जो जर्मनी के मध्यम वर्गीय लोगों ने क्या किए, वो समर्थन किए। जर्मन के मध्यम वर्गीय के प्रसा के भूस्वामी ने क्या किया, समर्थन किया। तो उसके बाद प्रसा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन को संभाल लिया। प्रसा ने क्या किया कि प्रसा जाहिर सी बात है जमींदार लोग होते थोड़ा अच्छे होते हैं, मतलब आदमी से भी और धन दौलों से भी।
उन्होंने समर्थन किया। तो क्या किया कि उस आंदोलन का कि आप लोग नहीं, अब हम लोग ही चलाएंगे। तो उन्होंने इस आंदोलन को अपने हाथ में बागडोर ले लिया कि हम इस आंदोलन का मुख्य हिस्सा बनेंगे, इसका हम चलाएंगे, हम बढ़ाएंगे, जर्मनी का एकीकरण हम करेंगे। तब क्या किया कि उसका जो मुख्य व्यक्ति थे उनका नाम था ऑटो वान बिस्मार्क, जो वहां के मुख्यमंत्री था, जो वहां का लीडरशिप था, पहले भी बता चुका हूं, जो उनका लीडरशिप था, प्रासा का जो मुख्य लीडर था वो थे ऑटो वान बिस्मार्क। ऑटो वान बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक माना जाता है। अगर जो जर्मनी का एकीकरण का जनक किसको माना जाता है, पिता किसको माना जाता है, तो ऑटो वान बिस्मार्क का जर्मनी का पिता कहा जाता है एकीकरण का। तो वो क्या किया कि 7 वर्ष के बाद ऑस्ट्रिया और डेनमार्क और फ्रांस से तीनों युद्धों में ऑटो वान बिस्मार्क ने क्या किया, जीत हासिल कर ली। ऑस्ट्रिया को भी हराया और डेनमार्क को भी हराया और फ्रांस को भी हराया। किसने हराया? ऑटो वान बिस्मार्क। ये कौन थे? प्रसा के मुख्यमंत्री थे। तब वहां प्रसा की जीत हो गई। जीत होने पर जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया। और जब जाहिर सी बात, जब ऑस्ट्रिया जीत गया, डेनमार्क जीत गया, फ्रांस जीत गया, तो वहां पर कोई देश नहीं रह गया। अब जर्मनी का क्या हो गया? विस्तार हो गया, एकीकरण हो गया, यानी कि एक ही को क्या बना दिया गया। जो छोटे छोटे इलाके थे अब सबको मिलाकर जर्मनी बना दिया गया। अब कह रहा है कि जनवरी 1871 प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट बनाया गया। जर्मनी का सम्राट बनाया गया। तो ब्लैक बर्ड छोटा है, बट आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। कह रहा कि जब जीत हो गई, कब जीत हुई थी? जनवरी। किस सन में हुआ था? 1871। वहां का राजा कौन बना? तो प्रसा के जो राजा थे विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट बना दिया गया। इस तरह आपका जर्मनी का एकीकरण क्या हुआ? पूरा हुआ। तो कब हुआ था? तो 1871 जनवरी में। आप देख लीजिए कब। तो यहां पर मैं बता दे रहा हूं, संक्षिप्त में विवरण बता दे रहा हूं। जनवरी में हुआ था। कब हुआ था? जनवरी में। ठीक। किस सन में? तो 1871 में हुआ था। 1871 में हुआ था। इसके जर्मनी एकीकरण के बाद पहला राजा कौन बना? तो विलियम प्रथम। ये कौन थे? तो प्रसा के राजा थे। तो प्रसा के जो मुख्यमंत्री का नाम क्या है? ऑटो वान बिस्मार्क। इन्होंने ही जर्मनी के एकीकरण में अहम भूमिका निभाई और इन्हीं के द्वारा आज जर्मनी का एकीकरण किया गया था। थैंक यू, दैट्स ऑल।